नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल शुरू। 1 महीने तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। पिछली बार छूटे शिक्षकों को मिलेगा लाभ। ड्रैगन फ्रूट खेती को बढ़ावा। बिहार सरकार ने मंजूर की 1.26 करोड़ की योजना। 23 जिलों में योजना होगी लागू। बीएसईबी की नई पहल। 12 शहरों में आदर्श परीक्षा केंद्र शुरू। आधुनिक टेक्निक से लैस होंगे परीक्षा केंद्र। बिहार में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन अनिवार्य। प्रमोशन और ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पारदर्शी और तेज। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी। एसआईआर पर चुनाव आयोग का दावा। 6 अगस्त तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दी आपत्ति। 19,000 से अधिक नए वोटरों ने नाम जोड़ने के लिए किए आवेदन। देश भर के डाकघरों में लागू हुआ IT 2.0 सॉफ्टवेयर। शुरुआती दिक्कतों के बीच सेवाएं जल्द होगी सामान्य। ग्राहकों और कर्मचारियों को अधिक मिलेगी सुविधा। सोशल मीडिया पर बुमराह ट्रोल। सचिन ने किया समर्थन। कहा जीत हार के आंकड़े सिर्फ संयोग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। SBI क्लर्क भर्ती 2025 शुरू। 5,180 से अधिक पदों पर वैकेंसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI क्लर्क पदों पर भर्ती प्रक्रिया 6 अगस्त 2025 से शुरू कर दी है। कुल 5,180 नियमित और 810 बैकलॉग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है। आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in या ibps.online.ibps.in/sbi/JAJUL25/ पर किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 है। उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए और लोकल भाषा का ज्ञान जरूरी है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। वहीं विभिन्न राज्यों में पदों की संख्या अलग अलग है, जैसे गुजरात में 220, तमिलनाडु में 380, उत्तर प्रदेश में 514, महाराष्ट्र में 776, बिहार में 260 पद आदि। आवेदन के बाद प्रिंट आउट 10 सितंबर तक लेना अनिवार्य है। यह भर्ती बैंकिंग करियर के लिए एक सुनहरा मौका है। बिहार में म्यूचुअल तबादले के लिए पोर्टल हुआ चालू। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। म्यूचुअल तबादले के लिए बुधवार शाम 4 बजे से ई-शिक्षा पोर्टल पर आवेदन की सुविधा शुरू हो चुकी है। यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा, जिससे शिक्षकों को आवेदन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत एक ही संवर्ग और विषय के 2 शिक्षक आपसी सहमति से कार्यस्थल बदल सकते हैं। पिछली बार छूटे शिक्षकों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों में AI CCTV और बायोमेट्रिक सिस्टम की सुविधा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए आदर्श परीक्षा केंद्रों की स्थापना की है। यह केंद्र 22 मार्च 2025 से सक्रिय हैं और अब तक 12 शहरों में शुरू हो चुके हैं। इनमें ISO प्रमाणित इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सक्षम CCTV, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, सुरक्षित प्रिंटिंग, एयर कंडीशन हॉल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। CBT और PBT दोनों परीक्षा इनमें संभव है। परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों की प्रतिक्रिया अत्यंत सकारात्मक रही है। यह पहल न केवल परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रही, बल्कि रोजगार के अवसर, युवाओं में आत्मविश्वास भी उत्पन्न कर रही है। बिहार के 78,000 स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत का आकलन जारी। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद टियरी 4 में लगभग 85 से 86% सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जल्द ही नियुक्तियों की जानकारी BPSC को भेजी जाएगी। राज्य में लगभग 78,000 स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत का आकलन जारी है। मंत्री ने रसोइयों और फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स के मानदेय में वृद्धि भी की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नीति का समर्थन किया और विपक्ष को केवल बयानबाजी करने वाला बताया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना की। किराएदारों को कनेक्शन के लिए देना होगा इकरारनामा। बिहार में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। एक ही परिसर में पिता, भाई या अन्य के नाम पर अलग कनेक्शन लेने के लिए कोर्ट से संबंधित बंटवारानामा जरूरी है। किराएदारों को मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा देना होगा।
आवेदन के बाद स्थल जांच होगी और गड़बड़ी मिलने पर कनेक्शन रद्द हो सकता है। जरूरी दस्तावेजों में आधार, राशन कार्ड, संपत्ति कागजात शामिल है। बिना बकाया भुगतान लाभ नहीं मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के लिए सरकार ने दी 1.26 करोड़ की मंजूरी। बिहार सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक 2 वर्षों के लिए 1.26 करोड़ रुपए का योजना मंजूरी की है। यह योजना खासकर लघु और सीमांत किसानों के लिए है। खेती के लिए 0.1 से 2.0 हेक्टेयर तक अनुदान मिलेगा। प्रति हेक्टेयर 6.75 लाख की लागत पर 40% यानी कि 2.70 लाख रुपए का अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी से होगी। पहले साल के लिए 76.14 लाख रुपए जारी किए गए हैं। यह योजना बिहार के 23 जिलों में लागू होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगा 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 9 अगस्त तक बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए लगभग 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा देने को कहा है। कोर्ट ने यह जानकारी राजनीतिक दलों और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स को देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि हटाए गए नामों की वजह स्पष्ट नहीं है और दस्तावेजों की कमी के बावजूद नाम हटाए गए। कोर्ट ने कहा कि आयोग को कानून के अनुसार कार्य करना होगा और एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। आयोग को शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया। सभी शिक्षकों की ई सर्विस बुक अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया है। अब शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। टीआरई 3 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के दस्तावेज डीईओ कार्यालय से अपलोड होंगे, जबकि टीआरई 1, 2 और अन्य शिक्षक स्वयं अपलोड करेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। गलत या फर्जी दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई होगी। यह प्रक्रिया प्रमोशन, ट्रांसफर और वेतन निर्धारण को पारदर्शी और तेज बनाएगी। सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। नए सिस्टम से डाकघर सेवाएं अब होगी ज्यादा आसान। देश भर के डाकघरों में नया IT 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिससे निकासी, रजिस्ट्री और पार्सल बुकिंग जैसी सेवाएं किसी भी काउंटर से उपलब्ध हो सकेगी। इससे ग्राहकों और कर्मचारियों को अधिक सुविधा मिलेगी और नेट बैंकिंग सहित अन्य सेवाओं की गति भी बढ़ेगी। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण सोमवार को लिंक की गति धीमी रही, जिससे ग्राहकों को परेशानी हुई। वहीं मंगलवार को भी कई डाकघरों में लिंक फेल रहा, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। पोस्टमास्टर और डाक अधीक्षक ने बताया कि शुरुआती दिक्कतें सामान्य हैं और जल्दी सेवाएं पूरी तरह सुचारू हो जाएगी। 22,300 सिपाहियों को मिल रहा 9 माह का प्रशिक्षण। बिहार पुलिस में इस साल का नियुक्त 21,391 नए सिपाहियों का प्रशिक्षण अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण सत्र होगा। इसमें 10,207 पुरुष, 11,176 महिला और 8 ट्रांसजेंडर सिपाही शामिल हैं। साथ ही पहले से नियुक्त 1,060 सिपाही भी शामिल होंगे। कुल करीब 22,300 सिपाही 9 महीने का प्रशिक्षण लेंगे। इसके लिए राज्य के 33 जिलों, 15 बीएमपी इकाइयों और कुछ सीआरपीएफ एसएसबी केंद्रों पर कुछ 48 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए 1,470 अनुदेशक तैनात किए गए। नए पाठ्यक्रम में 1100 पेज की सामग्री और 2024 से लागू नए कानून भी शामिल है। सभी को कॉपी मुफ्त दी जाएगी। सहकारिता विभाग लाएगा पैक्स में 30% आय वृद्धि। बिहार सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से हर पंचायत में पैक्स का व्यवसाय बढ़ाने की कार्य योजना बना रही, जिसमें 30% आय वृद्धि का लक्ष्य है। सभी पैक्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सहकारी बैंकों से जोड़ा जाएगा। प्रखंड स्तर पर सहकारिता सुविधा केंद्र स्थापित होंगी। महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं को भी सहकारी क्षेत्र से जोड़ने की योजना है, जिससे प्रशिक्षण और ऋण सहायता दी जाएगी। कार्य योजना के तहत स्थानीय उत्पादों, ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अंतर्गत सहकार से समृद्धि की दिशा बताया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने पंकज त्रिपाठी को बताया क्रश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में खुलासा किया कि वे बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की बड़ी फैन हैं
और उन्हें अपना क्रश मानती है। महुआ ने बताया कि उन्होंने एक नोट लिखकर त्रिपाठी से कॉपी पर मिलने की इच्छा जताई थी, हालांकि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनके अभिनय की खास तारीफ की। महुआ ने रवि किशन की मदद से पंकज त्रिपाठी से फोन पर बात की है, हालांकि दोनों की मुलाकात अब तक नहीं हुई है। बिहार में ईएसआई अस्पतालों में संविदा पर होगी नियुक्ति। बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि ईएसआई के तहत 17 अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 100 बेड के नए ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। बीमित व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सभी जिलों में डीसीबीओ कार्यालय की स्थापना की योजना है, जिनमें से 12 जिलों में भूमि चिन्हित हो चुकी है। स्प्री योजना 2025 के तहत 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक गैर पंजीकृत नियोक्ताओं को पंजीकरण का अवसर मिलेगा। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान और विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। 1300 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। बिहार पुलिस ने अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक राज्य भर में 1300 कुख्यात अपराधियों की पहचान की गई है, जिनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में किशनगंज, नवादा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश मिलते ही संपत्तियां जब्त कर सरकार के नियंत्रण में ली जा रही है। पुलिस ने 279 मामलों का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा है, जिनमें से 6 पर आदेश मिल चुका है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित कोई भी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। फोन के कंपन के पीछे छुपा है ईआरएम मोटर का राज। जब आपका फोन वाइब्रेशन मोड पर होता है और चुपचाप कांपता है, तो उसके पीछे एक छोटी सी मोटर होती है, जिसे हम ईआरएम कहते हैं। इसमें एक तरह भारी हिस्सा होता है जो घूमने पर असंतुलन पैदा करता है और कंपन होता है। जैसे वॉशिंग मशीन एक तरफ भारी होने पर हिलती है, फोन नोटिफिकेशन मिलने पर प्रोसेसर मोटर को चालू करता है और कंपन शुरू होता है। यह मीटिंग या साइलेंट जगहों पर काम आता है। कुछ फोन में हैप्टिक फीडबैक होता है जो टाइपिंग पर भी हल्का कंपन देता है। यही है वाइब्रेशन का विज्ञान। बिहार में बनेंगे 704 नए पुल, पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में 704 नए पुलों का निर्माण होना है, जिस पर 3688 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुधवार को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 56 पुल पूर्वी चंपारण में बनेंगे। दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30-30, सारण और वैशाली में 28-28, भागलपुर और गोपालगंज में 27-27 पुल बनाए जाएंगे। इस योजना में उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है जहां पुल नहीं होने से रास्ते अधूरे हैं। मुख्यमंत्री दरबार और नीतीश कुमार की घोषणाओं के अनुरूप भी परियोजनाएं शामिल की गई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 72 घंटों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। विभाग ने कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। एसआईआर पर 6 अगस्त तक किसी दल ने आपत्ति नहीं दी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने दावा किया कि 6 अगस्त 2025 तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अब तक 1.6 लाख से अधिक बीएलए तैनात है, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं दी। वहीं 3659 लोगों ने स्वयं आपत्ति दर्ज की और 19,186 नए वोटरों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। एसआईआर को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पीएम मोदी 22 अगस्त को गयाजी में करेंगे जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य दौरा जारी है। वे 22 अगस्त को गयाजी के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पिछले महीने मोदी ने मोतिहारी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। चुनावी माह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले पीएम का लगभग हर महीने बिहार दौरा हो रहा, जिसमें उन्होंने जून में सिवान, मई में विक्रमगंज और अप्रैल में झंझारपुर में जनसभाएं की थी।
महबूब आलम पर बरसे पप्पू यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव और माले विधायक महबूब आलम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। महबूब आलम ने पप्पू यादव के महागठबंधन में होने पर सवाल उठाया, जिस पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे राहुल और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से जुड़े हैं। उन्होंने खुद को धर्म संकट में बताया और राजनीति छोड़ने की बात कही, लेकिन तुरंत नकार भी दिया। उन्होंने जनता से संवाद कर भविष्य तय करने की बात कही है। अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और वे बुधवार को बेऊर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अनंत सिंह ने मोकामा से विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट से लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी की और तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। आज वे पटना से मोकामा तक रोड शो करेंगे, जहां जनता का अभिवादन लेंगे। उनकी रिहाई पर मोकामा और आसपास जश्न का माहौल है। बिहार सरकार पर राजद प्रवक्ता का आरोप। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार पर आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उन्हें पोस्टर से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए खेमे में बेचैनी है और पोस्टर हटाना इसी का प्रमाण है। एजाज ने दावा किया कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और अब उन्होंने 20 साल पुरानी सरकार को हटाने का मन बना लिया है। राजद इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 7 अगस्त के दिन भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। 1702 में मुगल वंश के 14वें बादशाह मोहम्मद रोशन अख्तर का जन्म हुआ। 1871 में प्रख्यात कलाकार और साहित्यकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। 1904 में प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ। 1925 में हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 1955 में गायक सुरेश वाडेकर का जन्म हुआ। वहीं 2009 में प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावड़ा का निधन हुआ और 2011 में द्वितीय विश्व युद्ध की नायिका नैन्सी वेग का निधन हुआ। सोशल मीडिया पर बुमराह ट्रोल, सचिन ने किया समर्थन। जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भारत के टेस्ट रिकॉर्ड को लेकर के उठे सवालों पर सचिन तेंदुलकर ने उनका बचाव किया। सोशल मीडिया पर बुमराह की अनुपस्थिति में भारत की जीतों को लेकर के हो रही आलोचनाओं पर सचिन ने कहा कि ये आंकड़े महज एक संयोग है। उन्होंने बुमराह के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनको बताया कि उन्होंने सीरीज में 2 बार 5-5 विकेट लिए, जो उनकी मैच विनर क्षमताओं को दिखाता है। सचिन ने यह भी स्पष्ट किया कि बुमराह खुद मैच नहीं चुनते, बल्कि चोटों से बचाव के लिए उन्हें रोटेशन पॉलिसी के तहत आराम दिया जाता है। जनधन खातों में योजनाओं का लाभ पाने को KYC जरूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों के लिए RBI ने 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर KYC कैंप लगाने का निर्णय लिया है। खाता धारकों को अपना आधार, पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे ताकि खाता एक्टिव रहे और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। कैंप्स में नई अकाउंट ओपनिंग, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही। अब तक 55.90 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। PM मुद्रा योजना के तहत भी 53 करोड़ से अधिक लोन दिए गए हैं। मृत खाता धारकों की संपत्ति पर क्लेम प्रक्रिया आसान की जा रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1965 या फिर ऑप्शन डी 1970। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1955। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई की अधिकतम सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी भोजपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुर। हमारा तीसरा सवाल है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क की सिफारिशों को लागू किया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। हमारा चौथा सवाल है कि MS स्वामीनाथन
द मैन हु फेड इंडिया किताब किसने लिखी है? ऑप्शन ए है राघव चौहान, ऑप्शन बी है अमन वर्मा, ऑप्शन सी है शिवानी मिश्रा या फिर ऑप्शन डी प्रियंबदा जयकुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रियंबदा जयकुमार। हमारा आखिरी सवाल है, भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है निर्मल कुमार, मनोज दास, परवेज आलम, अब्दुल मनान, राजीव कुमार, विजय घायल, पुनित कुमार, शिव शक्ति, सोनू कुमारी, प्रदीप पंडित, रंजीत सिंह, निशु यादव, आदित्य प्रधान, रंजन कुमार, पूनम देवी, मंटू कुमार, राजकिशोर महतो, अमन कुमार, राजेश मिश्रा, रघु कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, भागवत लाल, प्रेमनाथ मिश्रा, मंटू कुमार, राम बाबू दास, अमर अंसारी, अनवर करीम खान, अमन कुमार, ज्योति कुमारी, अरविंद कुमार, अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, अर्जुन राम, प्रमोद प्रभात, निशु यादव, संजीव कुमार, नंदन कुमार, गौतम कुमार और काजल कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो